दूध हो गया आपका, पानी भी आ जाएगा इसमें, पानी भी आ जाएगा, है ना। यही सब चीजें हैं। इसमें कौन सा हो गया हमारा चीज वस्तुवाचक संज्ञा। अब बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर की तरफ। चौथा नंबर है हमारा भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। हिंदी में हो गया भाववाचक संज्ञा, हो गया। अब इसमें हम लोग जानेंगे भाववाचक संज्ञा होता है खोटा भाषा का, खोटा भाषा वैसे शब्द जो जो किसी भी प्रकार के भाव को स्पष्ट करती है। स्पष्ट करती है भाववाचक भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब इसको हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे। क्या चीज का उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण के रूप में अगर हम लोग चलते हैं तो उदाहरण जिससे हमारा है कि जैसे सुख। क्या है उदाहरण? जैसे सुख, दुख, सुख, दुख, इसी प्रकार का सुख हो गया, आपका दुख हो गया, और भी हो जाते हैं जैसे राग, हंसी। एक खोटा में से लिखा जाता है, मैं उसे लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ ये नहीं समझ लिया कि वर्तनी दो शब्द लिख रहे हैं, सब ऐसा बात नहीं है। खोटा में इसी प्रकार लिखा जाता है क्योंकि तलवसा का प्रयोग नहीं होता है खोटा में। उसके बाद में हो गया आपका स्वाद, यानी कि स्वाद, जिसको हिंदी में बोलता है स्वाद, स्वाद, रीति, नीति, छावाइंद, छवाइंद, ताक या भाव, घटी, ताजी। यानी कि ये जो सारे शब्द हैं आपका भाववाचक संज्ञा है। ये आपका भाववाचक संज्ञा है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं, अब हम लोग अगला जानेंगे पांचवा और अंतिम। जो हमारा पांचवा और अंतिम जो है, हमारा पांचवा और अंतिम है आपका पांचवा। कौन सा है? खोटा में से कहते हैं गोठ वाचक संज्ञा। इसे कहते हैं हिंदी में से समूहवाचक संज्ञा। बेसिकली इसका परिभाषा यही है कि खोरठा खोरठा भाषा के खोरठा भाषा के वैसे शब्द, खोरठा भाषा के वैसे शब्द जो किसी समूह, समूह का यानी कि इंग्लिश में से ग्रुप जो बोला जाता है, इसे समूह या दल का बोध कराता हो, उसे
ऊंठवाचक संज्ञा कहते हैं। जी, अब इसका हम लोग उदाहरण देख लेंगे। जैसे हो गया पट्टेर में अगर हम लोग चलेंगे, पट, जैसे बोल देंगे अगर अंगूर का गुच्छा, क्या अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, जानवरों का समूह, मेला हो गया, मेला हो गया, उसके बाद में पाल हो गया, पाल के पाल आ रहा है सर, कुछ ना बोला, पौधा हो गया, इसको पौधा भी बोला जाता है ना, कि जैसे फलों का जो गुच्छा होता है उसे गोला गोला पौधा बोला जाता है। उसके बाद हम ऊंट, ऊंट का मतलब समूह, वही चीज है, यानी कि बोला जाए कि जानवरों का समूह आ रहा है तो समूहवाचक संज्ञा है, अंगूर का गुच्छा तो समूहवाचक संज्ञा है, बेसिकली। और यही चीज है। तो इस प्रकार से हम लोग ने पांचों पांचों जो संज्ञा का जो उदाहरण, जो पांचों जो संज्ञा के भेद है हम लोगों ने उसको देख लिया। अब देखिए, इसको अगर आपको थोड़ा सा अगर आसानी से अगर याद रखना है तो मैं उसका एक थोड़ा सा एक तरीका बता देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई बिस्किट का ये पैकेट है, मान लीजिए कोई ये बिस्किट का पैकेट है, ये बिस्किट का कोई मान लेते हैं ये पैकेट है ना, ये पैकेट है बिस्किट का, अरे बिस्किट है पार्ले का मान लेते हैं, पार्ले का। तो इसका जो नाम हो गया, ये नाम जो हो गया ये आपका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नाम पार्ले, बिस्किट पार्ले का है इसलिए एक पार्टिकुलर नाम बता रहे, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बिस्किट, बिस्किट जो है सो बिस्किट क्या है, तो बिस्किट मान लिया इस तरह से बिस्किट है इसमें भरा हुआ, तो बिस्किट क्या है, एक बिस्किट, बिस्किट तो बहुत प्रकार का होता है, पार्ले का होता है और भी दूसरे कंपनियों का होता है। तो बिस्किट आपका हो गया जातिवाचक, क्या हो गया जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और पूरा ये बिस्किट का जो पैकेट हो गया आपका, ये बिस्किट का जो पूरा पैकेट हो गया ये आपका हो गया समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, बिस्किट का पूरा पैकेट। अब बिस्किट जो जिस चीज से बना है, किस चीज से बना होगा, तो चीनी का बना होगा, मैदा का बना होगा, है ना, और भी सॉल्ट लगे होंगे और भी इसमें इंग्रेडिएंट्स लगे होंगे, तो जो उसमें जो बिस्किट बनाने में जो मटेरियल का यूज हुआ है उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और बिस्किट को खा करके जो स्वाद आया, जो एनर्जी आया, बिस्किट को खाने के बाद में जो क्या आया, स्वाद जो आया, स्वाद क्या था, हो सकता है ये मीठा बिस्कुट हो, बिस्किट होगा तो मीठा, है ना, या नमकीन होगा तो नमकीन, ये स्वाद आया। और उसके बाद में खाने के बाद में जो हमें कैलोरीज या एनर्जी जो हमें मिली, कैलोरीज या एनर्जी जो हमें मिली, वो हमारा हो गया क्या, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा ये। इस प्रकार से हमने एक, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो एक आप, मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया, इस तरह से आपको समझ में आ जाता होगा, इस तरह से आपको पूरा आसान होगा आपको याद रखने में। अब बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, अगला तक। अगला जो है इसमें कुछ स्पेशल फंक्शंस हैं इसमें, अगर हम लोग संज्ञा को अगर पढ़ेंगे तो संज्ञा का जो है सो रूपांतरण किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है संज्ञा का, तो हम लोग किस प्रकार से रूपांतरण, और सवाल जो है अक्सर उसी से पूछता है, जो कंपटीशन जो होता है तो सवाल अक्सर उसी से पूछता है कि रूपांतर किया जाए तो उसके किस प्रकार से रूपांतर होना है, तो सवाल अक्सर उसी से पूछता है। तो यहाँ पे ये है, क्या है,
संज्ञा के रद बदल कौन चीज की है के संज्ञा के रद बदल रद बदल यानी कि संज्ञा का रूपांतरण किया जाता है। तो किससे किसमें किया जाता है? पहला है हमारा व्यक्ति, पहला है हमारा आपका व्यक्ति वाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा को कन्वर्ट करना है, हमको बदलना है किसमें? जातिवाचक संज्ञा। हम लोग इसको उदाहरण की तरफ से देखेंगे, उदाहरण की तरफ से हम लोग देखते जाएंगे उदाहरण के रूप में। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा से हमें जातिवाचक संज्ञा बनाना है। जिससे यहाँ पर एक उदाहरण आ रहा है कि वर्तमान समय के जैसे कि यहाँ पे कर सकते हैं अन्ना हजारे, अन्ना हजारे वर्तमान समय के गांधी गलत या है, यानी कि गांधी। इससे क्या है कि गांधी, गांधी यहाँ पर क्या है? एक व्यक्ति का, गांधी जी, महात्मा गांधी जी का बोध हो रहा है। गांधी एक व्यक्ति का है, लेकिन अगर आप ये पूरा जो सेंटेंस को अगर आप पूरा पढ़ेंगे जब तक, तो क्या बता रहा है कि वर्तमान समय के गांधी है। गांधी जी क्या थे? गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और, आज उनका जन्मदिन भी है, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो उस प्रकार से जो अन्ना हजारे थे उन्होंने भी अनशन करके और अ, आंदोलन करके ही सरकार के खिलाफ अपना आवाज को बुलंद किया था। उसी प्रकार से दूसरी तरफ अगर हम लोग चलेंगे, दूसरा उदाहरण अगर हम चलें, तब एक दूसरा उदाहरण अगर हम ये मान लेते हैं तो इस तरह से हो सकता है महेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह धोनी वर्तमान, वर्तमान समय के तेंदुलकर लागत, वर्तमान समय के तेंदुलकर लागत। यानी कि इसको पूरा पढ़िए। तेंदुलकर का मतलब क्या है? अच्छा क्रिकेट खेलने वाला, अच्छा रन बनाने वाला, अच्छा टीम वर्क करने वाला। तेंदुलकर की इसी से पहचान होती है, क्योंकि उसे क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो उसी समय बोला जा रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो तेंदुलकर है वर्तमान समय का। यानी कि इसमें क्या है? इसमें सारा बोध करेगा। स्पेशल तेंदुलकर भी क्या हो, एक व्यक्ति से क्या हो गया? पूरा जाति का बोध हो गया। एक व्यक्ति से क्या हो गया? पूरा जाति का बोध हो गया। उसके बाद में एक हमारे जो खोरठा के जो महान कवि हुए, खोरठा के जो महान कवि हुए श्रीनिवास पानोरे जी, है ना? उनके बारे में भी देख लीजिए कि श्रीनिवास, श्रीनिवास पानूरी, श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा साहित्य के भारतेंदु,
भारतेंदु का मतलब हो गया जो इतिहास में परंपरागत है, जिनका नाम ऊंचा हो गया है, उससे अर्थ हो गया। इस प्रकार से आपने अगर देखा क्या है कि हमने यहाँ पर व्यक्तिवाचक से, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का निर्माण किया। अब जो है हम लोग देखेंगे आगे भाववाचक संज्ञा बनाने का। क्या चीज बनाने का? भाववाचक संज्ञा बनाने का नियम। सबसे अधिक जो है भाववाचक का ही निर्माण होता है इसमें, और सवाल भी सबसे ज्यादा यहीं से हो जाता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के भाववाचक संज्ञा बनाने के पहले में हम लोग क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा किससे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट में हम लोग बनाएंगे आपका जातिवाचक संज्ञा से, यानी कि जातिवाचक जो संज्ञा है, जो जातिवाचक संज्ञा है, उससे हम लोग क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अब देखिए किस प्रकार से बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाएंगे, तो देख देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक आ गया, मान लेते हैं बांदर। बांदर, बांदर क्या है? बांदर एक प्रजाति है, बांदर एक जाति है। तो बांदर से अगर हम लोग करेंगे तो इसका अगला हम लोग भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, तो बांदर से बनाएंगे हम लोग बंदराली। बंदराली, बंदराली का मतलब हो गया ये कि वह व्यक्ति या वो बच्चा जो बंदर की तरह उछल कूद करता है, जो मतलब हिंदी में इसका हो गया बंदर की तरह, बंदर की तरह, है ना। बंदराली बुद्धि या बंदराली प्रवृत्ति का, या बंदर के जैसा दिखने वाला को भी बंदराली चेहरा वाला भी बोल सकता है, ना। इस प्रकार से हो गया। अब दूसरा हमारा हो गया आपका छुआ। ये छुआ है क्या? ये छुआ जो है आपका, ये छुआ हमको क्या बताता है कि छुआ एक बच्चा है, छोटा बच्चा होता है, और जिसका एक जाति के रूप में आता है, उससे क्या हो गया, छुआ से हमारा हो गया छुआली। छुआली। अब हो गया गिदरा। गिदरा, गिदरा भी बच्चा को ही बोला जाता है पुरखा में, तो गिदरा से क्या बन जाएगा, गिदराली। हम लोग जाति से बना रहे हैं क्या, भाववाचक संज्ञा। अब आगे हम लोग चलेंगे, आगे आगे हम लोग बनाएंगे आपका दूसरा जो हम बनाएंगे भाववाचक संज्ञा, किससे बनाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे आपका व्यक्ति से। क्या चीज से? व्यगैत, व्यगैतवाचक संज्ञा। व्यगैतवाचक संज्ञा को हम लोग क्या बनाएंगे, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। डायरेक्ट हम लोग ये उदाहरण के देखिए, इसका उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहले हो गया जैसे गांधी। गांधी क्या है, गांधी जी एक व्यक्ति हैं, तो उसका भाव अगर होगा तो क्या हो जाएगा, गांधी गिरी। गांधी गिरी, गांधी गिरी। जैसे मार्क्स। मार्क्स कौन थे? मार्क्स एक फिलोसफर थे, एक शिक्षाविद थे, है ना, एक समाज सुधारक थे। तो मार्क्स से हमारा क्या बन जाएगा, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी, है ना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरा ऑप्शन की तरफ, जो हमारा तीसरा है। तीसरा प्रकार जिससे हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, वो है हमारा
क्रिया से भाववाचक भाववाचक संज्ञा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, कैसे बनाना है? क्रिया से। जैसे खटेक, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। खटक से खटानी, खटानी या खटानी, खटक से खटाल या खटानी। देखेक से देखानी या देखावटी, देखा देखावटी, यही हो गया आपका क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, यही है आपका। तो और आगे है, और भी जो कुछ है और बचा हुआ है, दो आपका जो भाववाचक संज्ञा बनाने का जो और दो ठो है उसको भी हम लोग देखेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, वीडियो काफी लंबा है, तो इसे मैं दो पार्ट में कर दूंगा क्योंकि अपलोड करने में बहुत समस्या आती है, इसलिए मैं इसे दो पार्ट में कर दूंगा। तो देखिए, चौथा जो है तरीका भाववाचक संज्ञा बनाने का, वो है आपका विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कैसे बनाना है? जैसे यहाँ पर देखते हैं थेथर, थेथर क्या है? विशेषण जो एकदम थेथर है, जो किसी की बातें नहीं सुनता, एकदम आउट जैसा करता है, उसी को थेथर बोला जाता है। थेथर से क्या बनेगा? हम थेथराली भाव में अगर हम लोग करेंगे तो थेथराली। कितना थेथर है कि पढ़ता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, वीडियो को सब केवल स्किप कर देता है, पूरा थेथर है ना। बोलते हैं नहीं स्किप करना है तो स्किप कर देता है। उसके बाद हो गया मोटा, मोटा से क्या होगा? मोटाइनी, मोटाइनी, इसका मोटाइनी बड़ी ज्यादा हो गया है, खाता खूब है। उसके बाद में आ जाएगा अगर दूसरा का, जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? सुंदरता क्या है? विशेषता। अब उसका अगर हम लोग बनाएंगे भाव तो क्या बनेगा? सुंदरई बनेगा, है ना। इसका सुंदरई जो है ना, इसका सुंदरई इसका काल बन गया है, ऐसे कैसा कहता है ना लोग, इसका सुंदरई इसका काल है। अब पांचवा और अंतिम जो है, पांचवा और अंतिम जो है, जो भाववाचक बनाने का जो नियम है, पांचवा और अंतिम, वो है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण से आपका भाववाचक संज्ञा, क्रिया विशेषण से आप भाववाचक संज्ञा बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? जैसे सन सन, है ना, हवा सनसन सनसन चले लागल है, सनसन सनसन चले लागल है, हवा चले लागल है, सनसन सनसन, क्या है? इसका क्रिया विशेषण है। इसका क्या होगा? सनसनी। इसका भाव वाचक अगर संज्ञा में जाएंगे तो इसका सनसनी बन जाएगा। इसका फटफट या फटाफट, फटाफट काम कर रहा है ना, तो इसका क्या बन जाएगा? फटफटी, बड़ी फटफटी, इसका भाव हो गया। उसी तरह से अगर क्रिया विशेषण अगर बता रहा है, क्रिया विशेषण, तो बोलेगा चांडे चल, है ना, तो भाई चंडिया लगल ही, चंडिया ना, चांडे चांडे चल, थेथर निया चल, करे करे चल, है ना, इस तरह से धीरे धीरे चल, उसी प्रकार से उसका चीज है। तो दोस्तों, ये पांचवा नंबर जो पॉइंट है, इसके साथ ही जो आपका संज्ञा है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो अब अगला जो क्लास होगा हमारा, ये अगला क्लास हमारा होगा, संज्ञा हमने पढ़ लिया, वो सर्वनाम से होगा। तो वीडियो में आप लोग, आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, और बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए
नमस्कार, और लगातार बने रहिए, लगातार चैनल में बने रहिए। हम लोग पूरा कोर्स खत्म करेंगे, इसमें पूरा लगातार एकदम खत्म कर देना है, रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना जब तक नहीं समाप्त होता। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले, तब तक के लिए नमस्कार।